वेलकम टू कोड वायरस सिक्योरिटी। सो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईपी एड्रेसिंग को देखेंगे कि आईपी एड्रेस हमारा कैसे वर्क करता है, आईपी एड्रेस होता है क्या है और हमें कौन प्रोवाइड करता है। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज हम गेन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पीडीएफ की तरफ। सबसे पहले आईपी एड्रेस ये क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि आईपी एड्रेस हमारा क्या है। आईपी एड्रेस जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसको हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। तो बेसिक्स इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले हम कवर करेंगे। आईपी एड्रेस is a logical address allow host to communicate between each other। इसमें होता क्या है कि अभी हमारे पास ये डिवाइसेस कनेक्टेड है और ये सारे के सारे नेटवर्क्स में है। तो ये क्या करना है, इनको हमें एक एक आईपी असाइन करनी होगी, देन इसके बाद ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होता है, तो आइए देखते हैं। आईपी एड्रेस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस 32 बिट का एक नंबर है। 32 बिट होती है आपकी आईपी एड्रेसिंग। देन रिप्रेजेंट होता है आपका 4 ऑक्टेट्स में। 4 ऑक्टेट आपकी होती है जो सेपरेट होती है डॉट से। जैसे मैंने यहाँ पे अभी डॉट से 4x को सेपरेट करके रखा हुआ है, इसी तरह से आपका आईपी एड्रेसिंग भी 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है और डिवाइड किया जाता है डॉट से। then each octet is separated by a period, then you should be aware of the following terms। then bit क्या होता है, सिंगल बिट जो होती है मैक्सिमम उसका वैल्यू 0 और 1 हो सकता है। देन डिजिट होता है सिंगल डिजिट विथ ए वैल्यू ऑफ 0 और 1। देन आपका बाइट जो है वो क्या कह रहा है, ए बाइट इज कंपोज्ड ऑफ 8 बिट्स। देन आपके पास जो एक सिंगल बाइट होगा, इट मीन्स जो सिंगल बाइट है आपके पास वो क्या होगा, आपका 0 और 1 की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में हो सकता है, वो आपका बाइट होगा और 8 बिट्स होंगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन ये आपका एक बाइट हो जाएगा। एंड ऑक्टेट क्या होता है, एंड ऑक्टेट इज ऑल्सो मेड अप टू 8 बिट्स। तो कई टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, जब हम आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि आईपी एड्रेसिंग जो है वो 8 बिट्स से कंपोज होके बनता है। क्या बनता है, एक सिंगल बाइट, और सिंगल बाइट को हम जब सेपरेट डिवाइड करते हैं डॉट से वो हमारा हो जाता है ऑक्टेट, हम उसको बोलते हैं। जब हम डिवाइड उसको कर देते हैं तो हम उसको ऑक्टेट बोलते हैं। ओके। देन इसके बाद इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेस देता कौन है और हमें कहाँ से मिलता है। सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद आगे की चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि आईपी एड्रेस स्टार्ट कब से हुआ और कैसे चल रहा है। इंटरनेट जो हमारा चल रहा है उस पर आईपी एड्रेसिंग का क्या रोल है। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। आप एक बारी आईना के बारे में भी थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि आईपी एड्रेस के अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं जो आईना प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप उसको देखेंगे तो डोमेन नेम के लिए भी यही प्रेफर किए जा रहे हैं। देन नंबर से रिलेटेड जो भी है,
डोमेन नेम, नंबर एंड प्रोटोकॉल। तो ये जो भी प्रोसेस चलता है वो सारा का सारा इनके पास से ही चलता है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर आईपी एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, तो हम आईपी एड्रेस पे फोकस करते हैं। तो आईपी एड्रेस हमें आईना से प्रोवाइड होता है। देन डायरेक्ट हमें आईना नहीं दे रहा है, क्योंकि हम अभी इंडिया में हैं और इंडिया में हमारे पास आईना ने डिवाइड कर रखा है। आईना की अगर हम बात करें, आईना ने 5 रीजनल रजिस्ट्री बना रखी हैं, 5 RIR बने हुए हैं। जो हमारा जो आता है इंडिया में वो आता है प्रॉपर एपनिक। देन अभी हमें अगर आईपी एड्रेसिंग चाहिए तो हमें प्रॉपर एपनिक से कांटेक्ट करना होगा। देन एपनिक, अगर आप आईएसपी एक ओपन करना चाहते हैं, अगर आप आईएसपी चलाना चाहते हैं तो आपको एपनिक से कांटेक्ट करना है। बट अगर आपको सिंगल आईपी चाहिए या 4 5 6 जो भी है रिक्वायरमेंट आपकी, वो अगर आईपी आपको चाहिए तो आप प्रॉपर आईएसपी से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन अगर आपको ज़्यादा आईपी की रिक्वायरमेंट है कि सर आप आईएसपी कंपनी चला रहे हैं तो आपको मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है, तो आपके पास पब्लिक आईपी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो आप एपनिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर कि आईपी एड्रेस वर्क क्या करता है। आईपी एड्रेस को हम कितने फॉर्म में देख सकते हैं, तो आईपी एड्रेस हमारा 2 फॉर्म में दिखता है, डेसिमल एंड बाइनरी। तो अभी आप देखो कि डेसिमल में कैसे शो होगा और बाइनरी में कैसे शो होगा। तो ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डेसिमल, फॉर एग्जांपल 131.107.2.200 एंड देन आप ये देख पा रहे होंगे कि ये मैंने एक एक ऑक्टेट को सेपरेट कर रखा है डॉट से। तो ये 4 ऑक्टेट चल रही हैं। 4 ऑक्टेट आईपी एड्रेसिंग का जो है वो 4 ऑक्टेट में अभी आपको दिख रहा है। आईपी के कितने वर्जन है, सबसे पहले तो हम इस पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो जो आईपी के वर्जन है वो हमारे पास कितने, आईपी जो चल रहा है उसके कितने वर्जन है, आईपी जो यूज में चल रहे हैं V4 एंड IPv6। बट अभी हमें IPv4 नहीं पता है, तो सबसे पहले हम IPv4 पे फोकस करेंगे, देन IPv6 हम इसके बाद क्लियर करेंगे। तो आइए चलेंगे हम IPv4 की तरफ। ये एक 32 बिट का नंबर होता है। देन IPv6 128 बिट का एक नंबर होता है। एंड इसमें जो हमारा होता है 4 ऑक्टेट होती है IPv4 में। बट हम इस पे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, 16 सेगमेंट बनते हैं। इसमें आपके 16 सेगमेंट बनेंगे जो हमें बताएंगे, जैसे आपके ऑक्टेट हैं उसमें भी बिट्स कंपोज्ड करके बनाते हैं और इसमें भी हम बिट्स कंपोज्ड करके बनाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑक्टेट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम सेगमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। देन IPv4 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि IPv4 आपका मेनली यूज हो रहा है अभी बहुत जगह, और मार्केट में अगर हम देखते हैं तो हमें 80% IPv4 ही शो हो रहा है। कई जगह अब IPv6 का यूज स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमें प्रॉपर जो फोकस करना है CCNA लेवल पे अगर हम कर रहे हैं तो हमें IPv4 पे फोकस करना चाहिए। देन इसके बाद हम IPv6 को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं IPv4 की तरफ। तो हम देखते हैं 131.107.2.200 ये आपका क्या है, एक डेसिमल नोटेशन है। यहाँ पे ईच ऑक्टेट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 255। आईपी एड्रेसिंग सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 4 ऑक्टेट में आप मैक्सिमम वैल्यू कितना कर सकते हैं। तो आईपी एड्रेसिंग में आपको ध्यान रखना होगा कि एक ऑक्टेट में हम 0 से लेके 255 तक की वैल्यू लिख सकते हैं। देन 255 से ज़्यादा किसी भी ऑक्टेट में नहीं होना चाहिए। आपका फर्स्ट ऑक्टेट हो, सेकेंड ऑक्टेट हो
3rd ऑक्टेट हो और 4 ऑक्टेट। तो ये 4 ऑक्टेट्स में मैक्सिमम वैल्यू 255 तक होनी चाहिए, तो हम इस आईपी एड्रेसिंग को परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आईपी एड्रेसिंग में आपको 255 से ज़्यादा कहीं भी शो हो रहा है, इट मीन्स कि वो गलत, आपकी रॉन्ग नोटेशन वैल्यू है। अभी हम क्या करेंगे कि बाइनरी में मैंने अभी नहीं डिस्कस किया, अभी हमने प्रॉपर डेसिमल में डिस्कस किया कि हमारे पास जो हम रीडेबल कर पाएंगे वो हमारा डेसिमल नंबर होगा, ये हमारे लिए इजी रहेगा। और अगर आप बाइनरी में बात करें तो बाइनरी में हमने देखा कि हमारे पास 1 ऑक्टेट में 8 बिट्स होती है। 8 बिट्स की जो वैल्यू होती है वो आप लिखेंगे सिंगल डिजिट की 1 और 0। तो फाइनल यहाँ पे यही लिखा हुआ है 1 और 0। आप चारों ऑक्टेट पे नोट करिए 1 एंड 0 लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लिखा हुआ है। 1 एंड 0 इन बाइनरी नोटेशन, ईच ऑक्टेट इज एन 8 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे 8 डिजिट लिखी हुई हैं और इनका नंबर क्या हो सकता है 0 और 1। तो जो हमने पहले भी बात की वो हम अभी भी कर रहे हैं कि हमारे पास बाइनरी में जब आएगा तो जो सिंगल बिट होती है, हमने बात किया कि हमारे पास 8 बिट होती हैं और 8 बिट जो हैं, अगर हम बिट की बात करें कि एक सिंगल बिट क्या होता है, तो सिंगल बिट जो होता है वो डिजिट होती है 0 और 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें सिंगल बिट कंपोज करके लिखनी है, इट मीन्स कि 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के साथ हम लिखेंगे 8 बाइट, देन सॉरी 8 बिट, तो वो आपका एक बाइट हो जाएगा। देन इसके बाद आईपी एड्रेसिंग हम कैसे करेंगे, हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है या नेटवर्क लिखा हुआ है, नेटवर्क क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि आईपी एड्रेस जो होगा, जब हम आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो हमारा नेटवर्क पोर्शन जो होगा वो 0 से रिप्रेजेंट होगा और जो होस्ट पोर्शन होगा वो 1 से रिप्रेजेंट होगा। जब भी हमें किसी भी आईपी एड्रेस में 10.0.0.0 इट मीन्स कि ये आपका प्रॉपर किसी भी इंडिविजुअल डिवाइस पे हम नहीं दे सकते, इंडिविजुअल डिवाइस एड्रेस नहीं हो सकता है। ये क्या है, ये प्रॉपर एक नेटवर्क है। अब जैसे ही हम इस पे 10.0.0.1 कर देंगे, ये आपका किसी भी डिवाइस को असाइन किया जा सकता है नंबर, बट ये वाला नहीं कर सकते। डिवाइस के लिए ये वाला आपके कंफर्टेबल रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा वो तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, आप कर नहीं सकते। तो 0 जब आपका होगा लास्ट में तो ये आपका प्रॉपर एक नेटवर्क होगा, ये आप असाइन कर पाएंगे पूरे के पूरे नेटवर्क में। जितनी भी आप डिवाइसेस कनेक्ट करेंगे वो सारी की सारी 10 के नेटवर्क पे ही चलनी चाहिए, वो आपका प्रॉपर एक नेटवर्क हो जाएगा। देन अगर हम बात करें कि हमारा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आईपी एड्रेस इंक्लूड बोथ द नेटवर्क एंड द होस्ट एड्रेस। तो इसमें नेटवर्क एड्रेस भी होता है और होस्ट एड्रेस भी होता है। मस्ट बी यूनिक फॉर ईच डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। तो आईपी एड्रेस सभी डिवाइसेस पे यूनिक होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास आईपी एड्रेस जितनी भी डिवाइसेस पे हमें करनी है तो वो मैच नहीं करना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे है ये पोर्शन लिखा हुआ है, मस्ट बी यूनिक फॉर ईच डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ए सिंगल नेटवर्क पे आपके पास जो भी आईपीज होनी चाहिए वो सारी की सारी यूनिक होनी चाहिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, इट मीन्स कि अगर आपके पास 500 है, 3000 है, तो आप क्या करेंगे, 1 बाई 1 जाके तो नहीं कॉन्फ़िगर की जा सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी असाइन कर सकते हैं। देन डीएचसीपी सर्वर कैसे काम करता है ये हम आगे देखेंगे। उसके पहले हमें कंप्लीट करना होगा कि ये डीएचसीपी क्या है। एंड डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे कि डायनेमिकली हम किसी भी क्लाइंट को आईपी असाइन कर सकते हैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू। देन आगे हम थोड़ा सा चलते हैं
कि हमारे पास आईपी एड्रेसिंग में और क्या कॉन्सेप्ट है। तो आईपी एड्रेसिंग में मेनली जो हमें समझ में आया अभी तक, तो वो ये आया कि 32 बिट का एक नंबर होता है जो आपका आईना के थ्रू हमें प्रोवाइड होता है। देन इसके बाद दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? तो वो आपका डेसिमल एंड बाइनरी, और यहाँ पे डेसिमल और बाइनरी से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे लिए इजी ये वाला रहता है डेसिमल, क्योंकि बाइनरी हम रिमेंबर नहीं रख सकते, तो हमें ये वाला याद करना होता है कि सर हमारे नेटवर्क पे ये आईपी चल रही है, देन क्लियर है। अब आप बाइनरी में और डेसिमल में कन्वर्जन कैसे करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि हम आईपी एड्रेसिंग को थोड़ा सा और डीप में चल के देख सकें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मैं आ जाता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है। देन तो सबनेट मास्क एंड आईपी एड्रेसेस क्लासेस। तो हमारे पास जो सबनेट मास्क है वो क्या है। तो सबनेट मास्क जो हमारे पास है वो भी एक 32 बिट का नंबर है, और उसमें क्या होता है, सबनेट मास्क जो हमारा है वो एक 32 बिट का नंबर है, सेम एज आईपी एड्रेस। बट इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है? ये 32 बिट का ये भी एक नंबर है that is associated with each IP address that identify the network and host portion of the address in binary form. The subnet mask is always a series of 1 as followed by series 0. 1 and 0 are never mixed in sequence in the mask. A simple mask might be 255.255.255.0. इट मीन्स सबनेट मास्क क्या है, अगर हम इजी वे पे बात करें तो सबनेट मास्क हमारे आईपी एड्रेस में नेटवर्क पोर्शन को शो करता है, सिंपल। इससे आप ज़्यादा इजी समझ पाएंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो नेटवर्क पोर्शन है वो कौन शो करता है, सबनेट मास्क शो करता है। अब सबनेट मास्क इजीली आप यहाँ से देख पाओगे कि सर आपका ये नेटवर्क पोर्शन है, इतने बिट आपकी ऑन है। अभी ये हम कैसे जानेंगे कि ये हमारी बिट्स ऑन है, एंड कैसे जानेंगे कि हमारी बिट्स ऑफ है। तो फाइनली सबनेट मास्क में क्या होता है, ये थोड़ा सा चेंजमेंट है कि जब हम सबनेट मास्क की बात करते हैं, सबनेट मास्क, देन यहाँ पे जो नेटवर्क पोर्शन होगा वो 255 से रिप्रेजेंट होगा, और जो 0 होगा वो होस्ट से रिप्रेजेंट होगा। ये ऑक्टेट आपकी 0 शो हो रही है, इट मीन्स कि ये होस्ट है, और ये आपका नेटवर्क पोर्शन है 3 ऑक्टेट जोन। ये आपकी नेटवर्क पोर्शन को शो करेंगी, और जो 0 है वो आपके होस्ट को शो करेगा, होस्ट पार्ट। देन फाइनली हम यहाँ पहुँचे हैं कि आपका जो सबनेट मास्क है वो आपकी आईपी एड्रेसिंग में जो साथ में वर्क करता है, कि भाई हमें देना होता है कि आईपी एड्रेसिंग जब हम कर रहे हैं तो आईपी एड्रेसिंग के साथ हमारा सबनेट मास्क भी इम्पोर्टेंट है। तो जब हम सबनेट मास्क बताएंगे तो वो प्रॉपर हमारे नेटवर्क को शो करेगा कि हमारा नेटवर्क कितने बिट में चल रहा है। देन आईपी एड्रेसेस हैव डिफॉल्ट क्लासेस। आईपी एड्रेस की हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं, तो वो क्लासेस हमें क्या आइडेंटिफाई करती हैं, और उससे हमें रेंज कैसे पता चल रही है, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज्ड बाय द रेंज। अकॉर्डिंग टू रेंज जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क दिया गया है कि सर आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क का यूज करेंगे जब आप विदाउट सबनेटिंग आईपी एड्रेसिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबनेट मास्क का यूज करेंगे डिफॉल्ट का। तो सबसे फर्स्ट जो हमारे पास देखना है वो हमारे पास कितनी क्लासेस हैं आईपी की, तो सिंगल, डबल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये आपके पास फिफ्थ क्लासेस हैं आईपी एड्रेसिंग।
आपकी मेनली यूज कौन कौन सी हो रही है, जो आपको यूज करनी होंगी वो मेनली 3 करनी होंगी। कौन कौन सी? क्लास ए, बी और सी। आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लास ए का रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ होगा जाके? 126 पे होगा। एंड क्लास बी का 128 से स्टार्ट होगा, 191 पे एंड होगा। एंड क्लास सी का जो स्टार्ट होगा 192 से 223 तक। एंड क्लास डी का 224 से लेके 239 तक। एंड क्लास ई का जो रेंज होगा वो होगा 240 से लेके 255 तक। देन अभी हम ये देखेंगे कि हमारे पास हम क्लासेस कैसे पहचानेंगे आईपी एड्रेसेस। यहाँ पे आप देखो कि हमने जो टिक किया हुआ है वो पहली ऑक्टेट पे किया है। तो जब भी हम किसी भी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10.0.0, तो अब अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये आईपी किस क्लास की है, तो ये तो प्रॉपर एक नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क जो है वो किस क्लास का है। अब अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना होगा कि नेटवर्क किस क्लास का है, तो हम इसको पहला ऑक्टेट देखेंगे। इसका पहले ऑक्टेट की वैल्यू कहाँ पे आ रही है? 1 से लेके 126 के बीच का है। इट मीन्स कि ये क्लास ए का है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 129.0.0.0 तो कैसे हमें आइडेंटिफाई करना था? तो भी हम देखेंगे पहला ऑक्टेट। पहले ऑक्टेट से ही हम नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारा नेटवर्क है वो किस क्लास का है, जिससे हमें इजी रहेगा सबनेट मास्क देने में। तो जैसे हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा ये क्लासेस 129 शो हो रहा है। इट मीन्स कि हमें पहली ऑक्टेट चेक करनी है। और कभी भी आप सबनेट मास्क के थ्रू क्लासेस नहीं डिफाइन करेंगे, बिकॉज सबनेटिंग अगर परफॉर्म हो जाएगी तो ये सबनेट मास्क आपका चेंज हो सकता है। नेटवर्क आपका 10 से स्टार्ट होगा लेकिन सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा। तो हम जब भी स्टार्ट करेंगे आईपी को आइडेंटिफाई करना कि ये किस क्लास का है, तो हमें फर्स्ट ऑक्टेट चेक करनी होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेट से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका नेटवर्क जो है वो किस क्लास का है। दैट्स क्लियर। देन आगे अगर हम चलेंगे तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हमने ये तो क्लियर कर लिया कि हमें आईपी को अगर आइडेंटिफाई करना है कि किस क्लास का आईपी है, तो हम उसको फर्स्ट ऑक्टेट के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लास ए का है तो 1 से लेके 126 तक होगा। क्लास बी का है 128 से लेके 191 तक होगा। क्लास सी है 192 से लेके 223 तक होगा। सॉरी। देन इसके बाद आता है क्लास डी। तो क्लास डी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं। क्लास डी का क्या मीन्स है? तो क्लास डी जो है हमारा वो ये कहता है कि हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होंगे। तो मल्टीकास्टिंग पर्पज से यूज होता है आपका क्लास डी। और क्लास ई का मतलब है एक्सपेरिमेंट। सर एक्सपेरिमेंटल पर्पज से ये क्या है? रिजर्व। ये आपका एक्सपेरिमेंटल पर्पज से रिजर्व किया गया हुआ है। इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। क्लास डी आपका प्रोटोकॉल्स में यूज होगा मल्टीकास्टिंग के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब प्रोटोकॉल यूज करेंगे हम लोग। देन उसके पहले अब हम क्लियर आउट करते हैं ए बी और सी को। क्लास डी और ई आपकी क्लियर हो चुकी। क्लास डी हम मल्टीकास्टिंग पर्पज से यूज करते हैं। क्लास ई हमारा जो है वो यूज होता है एक्सपेरिमेंट पर्पज से रिजर्व करके रखा गया है। देन अभी हम देखते हैं थोड़ा सा कि हमारा कैसे वर्क चल रहा है। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि क्लास ए में अगर हम देखें तो हमारे पास नेटवर्क के कितने पोर्शन है। क्लास ए में देखिए नेटवर्क का सिंगल पोर्शन है और होस्ट के 3 पोर्शन। क्लास बी में हमारे पास 2 नेटवर्क के पोर्शन है, 2 होस्ट के।
क्लास सी में 3 नेटवर्क पोर्शन है, 1 होस्ट है। इट मीन्स कि 8 बिट हमारी नेटवर्क की है और 24 बिट होस्ट की है। यहाँ पे 16 बिट नेटवर्क है, यहाँ पे 16 बिट होस्ट है, और यहाँ पे 24 बिट नेटवर्क है और होस्ट बिट 8 है। देन फाइनल हमें ये पता होना चाहिए कि जो जितनी भी ऑक्टेट है यहाँ पे 8 बिट कंपोज की हुई है, क्योंकि आपका एक सिंगल ऑक्टेट 8 बिट्स को कंपोज करने के बाद बनता है। देन इस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है और 8 बिट मिला के हमारा एक ऑक्टेट बनता है। ठीक है, देन अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। यहाँ से तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा चेकआउट करेंगे। अगर आपको थ्योरी नोट डाउन करनी है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पर चलते हैं थोड़ा सा। क्लास ए, थोड़ा सा क्लासेस को भी डिफाइन कर लेते हैं कि सर हमारे क्लासेस जो हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो बाकी तो हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो मेन बचा हुआ है वो थोड़ा सा ये है कि जो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास ए का वो 255.0.0.0 है। देन क्लास ए के सिंगल नेटवर्क पे आप कितना आईपी असाइन कर सकते हैं? 16.7 मिलियन होस्ट को आईपी आप असाइन कर सकते हैं। एंड देन जब आपके पास एक बड़ी कंपनी है जिसमें आपको 65,000 से ज़्यादा लोगों को आईपी असाइन करनी है, तब आप क्लास ए का रेंज पिकअप कर सकते हैं। देन अगर आपके पास 65 से कम है तो आपका क्लास बी इनफ है। देन आगे हम अगर चलें क्लास बी में, तो देखिए क्लास बी में हमारे पास जो रेंज है 128 से लेके 192 तक, सॉरी 191 तक है। देन बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क जो है 255.255.0.0 है। तो इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि हमारे पास 2 नेटवर्क के पोर्शन है, लेकिन अब 2 नेटवर्क के पोर्शन होने से ऐसा नहीं है कि ये क्लास ए का हो जाएगा या क्लास बी का हो जाएगा। वो जब भी हम चेक करेंगे तो हम क्लासेस जब भी हमें बतानी होगी तो हम नेटवर्क को देखेंगे कि सर हमारा जो नेटवर्क है प्रॉपर, जो हमारा नेटवर्क है, सपोज यहाँ पे 128 लिखा है 0.0.0, तो हम ये 2 ऑक्टेट में देखेंगे सर। 2 ऑक्टेट हमारी क्या है, नेटवर्क को शो कर रही है, और पहली ऑक्टेट से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा किस क्लास का आईपी। क्लासेस डिफाइन करने के लिए आपको फर्स्ट ऑक्टेट पे फोकस रखना होगा। ओके, देन आगे थोड़ा सा चलें। आगे चलते ही हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो क्लास सी, क्लास सी में हम देख पाएंगे कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 है। इट मीन्स कि यहाँ से हमें नेटवर्क का डिफॉल्ट जो नेटवर्क चलेगा वो ये चलेगा। देन 3 ऑक्टेट आर द नेटवर्क एड्रेस एंड द लास्ट ऑक्टेट इज यूज्ड फॉर होस्ट एड्रेस। तो क्लास सी के किसी भी नेटवर्क पे आपके पास क्लास सी के एक सिंगल नेटवर्क पे आप मैक्सिमम 254 होस्ट एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसके बाद आपका आता है क्लास डी। तो यहाँ पे शो किया गया है सर कि ये मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए रिजर्व है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। एंड क्लास ई एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए रिजर्व किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट पर्पज से रिजर्व किया गया है।
एंड अगर हम और थोड़ा सा आगे चलें, हमारे पास कौन कौन सी आईपीज प्राइवेट हैं, देन और कौन कौन सी रिजर्व हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने जब स्टार्ट में आपको बताया था कि हमारे पास एक ऑक्टेट में हम 0 से लेके कितना वैल्यू लिख सकते हैं, 255 लिख सकते हैं। एक ऑक्टेट में 0 से लेके 255 तक लिख सकता हूँ। तो सर 0 कहाँ गया, तो 0 की हम बात करेंगे। यहाँ देखिए 0 जो है आपका वो डिफॉल्ट एड्रेसिंग और राउटिंग पर्पज से यूज होता है। जब हम राउटिंग परफॉर्म करेंगे तो हम एक राउटिंग करेंगे जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट राउटिंग हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमें डेस्टिनेशन नहीं पता होता कि सर हमें जाना कहाँ। देन हम अपने नेबर को एडवर्टाइज कर देते हैं कि सर अब ये पैकेट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको आगे पहुंचाएंगे। तो वो आपका रिजर्व सॉरी आपका डिफॉल्ट एड्रेसिंग होता है, ठीक है। देन इसके बाद प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग को देखते हैं कि प्राइवेट हमारा क्या है। तो प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 3 रेंज है जो आईपी एड्रेस प्राइवेट हैं। क्लास ए में एक नेटवर्क है जो रिजर्व है प्राइवेट के लिए, वो कौन सा है, तो वो हम प्रॉपर देखेंगे कि 10 का नेटवर्क जो है वो रिजर्व है आपका। 10 का पूरा नेटवर्क आपका प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए रिजर्व है। एंड क्लास बी में 172.16.0.0 ये रिजर्व है। 172.31.255 ये पूरी की पूरी रेंज आपकी रिजर्व है क्लास बी के लिए प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए। क्लास सी के लिए 192.168 से लेके 192.168.255 तक रिजर्व है आपका प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए। देन प्राइवेट एड्रेसिंग का मतलब क्या है, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देन इस आईपी से आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, इंटरनेट नॉट एक्सेसिबल। तो आप प्राइवेट आईपी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्लास ए पे एक आपको आया होगा कि 126 तक का रेंज क्लास ए में था और क्लास बी में स्टार्ट हमने 128 से कर दिया। तो सर आपका 127 कहाँ गया, तो 127 की जब हम बात करेंगे तो 127 हमारा रिजर्व किया गया है किसके पर्पज से, लूपबैक पर्पज से। इट मीन्स कि लोकल इथरनेट टेस्टिंग पर्पज से आपका रिजर्व किया गया है 127 का रेंज पूरा का पूरा। ओके, देन अभी हम आते हैं कि हमारे पास और कौन सा एक रेंज है, तो उस रेंज की हम बात करेंगे। अभी मैं चलता हूं आपको लेके कि हमारे पास एक सर रेंज आता है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। वो क्या होता है, तो वो सर होता है आपका अपीपा का रेंज। देन अपीपा का रेंज कब काम में आता है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अपीपा का रेंज आपका तब काम में आता है जब आपका डीएचसीपी सर्वर डाउन हो जाता है। जब आपका डीएचसीपी सर्वर डाउन हो जाता है या डीएचसीपी इनेबल नहीं हो पाता है तब आपके क्लाइंट्स को अपीपा का रेंज मिलता है। तो 169.254 की रेंज आपकी रिजर्व है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग के लिए, कि जब भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सर ये अपीपा का रेंज चल रहा है जब डीएचसीपी आपका इनेबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट तो मे बी क्लियर है। एंड अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। देन आगे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग का है। तो अब हम सबनेटिंग का पार्ट करेंगे कि सबनेटिंग हमारा कैसे होता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो टेक केयर गाइस, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा तो ये आप लोग इन्फॉर्म करिएगा। देन अगर और भी कुछ होता है तो मुझे बताइए कि सर क्या हम अपडेट कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा मोटिवेट भी करते रहें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।